हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कैलेंडर पे आधारित सवाल, जिसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पढ़ा गया था। जैसे कि लीप वर्ष के कैलेंडर वो कैलेंडर होते हैं जो वर्ष पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, वो लीप वर्ष के कैलेंडर कहलाते हैं। और साधारण वर्ष के कैलेंडर वो कैलेंडर कहलाते हैं जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते, वो साधारण वर्ष के कैलेंडर कहलाते हैं। उसी के आगे टाइप दूसरा है साधारण वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन। जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? वो भी दिन समान दिन होगा। अगर टाइप के सवाल को हम लोग आज पढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले कल का एक सवाल दिया था, उसको कमेंट में आप लोग ने उत्तर नहीं दिया है या दिया है कुछ लोगों ने। आज उस सवाल को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखेंगे दोस्तों, कल का एक क्वेश्चन जो होमवर्क में मिला था उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया गया था? 1900 प्लस 48 में 12 लीप वर्ष प्लस 26 जनवरी तक जाना है। 26 जनवरी 1900 में कितना विषम दिन था? 1। 48 को 7 से भाग देंगे तो 7 6 42 6 48। 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7 5 12। 26 को भाग देंगे 7 3 21 और 5 26। इस प्रकार 6 1 7 5 5 10 10 बटा 7 काट देंगे तो हमारे पास बचा 3। 3 का कोड क्या आया था? बुधवार। अब दोस्तों इस क्वेश्चन, ये तो पूरा पिछला क्वेश्चन था। अब इसके बाद लगातार पढ़ेंगे साधारण वर्ष के प्रथम दिन या अंतिम दिन पे आधारित प्रश्न। दोस्तों अब ये क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप हमारा है साधारण वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न पूछ रहा है कि अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? उसके लिए आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। जो होता है किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी तथा अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर का दिन समान होता है, किसी भी साधारण वर्ष का। तो आप लोग इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्या है, कह रहा है किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी तथा अंतिम दिन समान होता है। तो उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है अगर 31 जनवरी 2018 को सोमवार था तो इस नियम से ही पता चल रहा है कि 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोमवार होगा। अब आगे भी देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे साधारण वर्ष के प्रथम दिन या अंतिम दिन पे आधारित प्रश्न। जो प्रश्न पूछ रहा है अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? तो अभी नोट में हमने पढ़ा था किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे आ जाएगा, यदि अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यदि फिर कह रहा अगर 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? उस दिन भी क्या रहा होगा? मंगलवार भी रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि अब की बार क्वेश्चन को बदल दिया है, पूछने का उसका भाव दूसरे तरीके से हो गया और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन पहले जैसे ही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। ये क्वेश्चन 2021 यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि हम सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है? अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है लीप वर्ष को छोड़कर, मतलब लीप वर्ष को छोड़ दिए तो साधारण वर्ष। लीप वर्ष को छोड़कर किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल आखिरी दिन कौन सा था? तो उसका पूछने का है कि साधारण वर्ष की 1 जनवरी शुक्रवार है तो 31 दिसंबर क्या होगा? तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों सेम हो जाएगा। 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। देखेंगे दोस्तों अगला टाइप
अगला टाइप में कह रहा है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। जैसे कि प्रश्न पूछता है यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा हो तो अंतिम दिन क्या होगा। उसका ऑप्शन है शनिवार, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। तो आप नोट लिखें। आप लोग नोट में कहा गया है किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी तथा अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर समान नहीं होता है। मतलब कि लीप वर्ष में फरवरी 28 की ना होकर 29 की हो जाती है और एक दिन बढ़ जाता है। इसी कारण से माना जाता है कि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी 28 की ना होकर 29 की होती है लीप वर्ष में। इसी कारण से लीप वर्ष में एक दिन बढ़ाकर लिखा जाता है। एक दिन बढ़ाकर लिखा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि वर्ष 2032 का प्रथम दिन गुरुवार रहा हो तो अंतिम दिन क्या होगा? तो ये 2032 तो हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़कर होता है। तो लीप वर्ष में 2032 का प्रथम दिन यदि गुरुवार है तो अंतिम दिन गुरुवार के बाद गुरुवार या बृहस्पतिवार उसी को बोलते हैं। तो गुरुवार का अंतिम दिन 2032 का अंतिम दिन हो जाएगा हमारा शुक्रवार। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 का प्रथम दिन सोमवार था तो उसी वर्ष का अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? यदि वर्ष हमारा देख लिए 24 है, 24 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। अर्थात हमारा वर्ष 2024 लीप वर्ष है, इसलिए एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा। सोमवार में एक प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2004 को यदि रविवार तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो एक दिन बढ़कर हो जाएगा। यदि रविवार है तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा सोमवार। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन का पूछने का तरीका यूपीएसआई अलग कर दिया है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो लीप वर्ष ये पूछा वही है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन यदि शुक्रवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एक दिन बढ़कर होता है तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर शनिवार होगा। अगला टाइप देखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4, समान वर्ष के कैलेंडर की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। जैसे कि वर्ष 2022 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष सेम कैलेंडर प्रयोग होगा? उसी तरह जैसे 2018 का कैलेंडर कब पीछे किस वर्ष प्रयोग रहा होगा, या 2022 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा, या 2024 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा, 2000 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ होगा या आगे कब प्रयोग होगा। उसी पे आधारित सवाल जैसे पूछेगा वर्ष 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। उसके लिए आप लोग नोट करेंगे, यह ट्रिक है, हम बताएंगे। ट्रिक नंबर 1 नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त हो तो वर्ष के अंत में 6 जोड़कर या घटाकर वर्ष की आवृत्ति वर्ष कैलेंडर निर्धारित करते हैं। यदि 6 जोड़ देंगे तो आने वाला वर्ष का पता चल जाएगा और 6 घटा देंगे तो वो वर्ष पीछे कब प्रयोग रहा होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 1 सेकंड के लिए मैं साइड हो जा रहा हूं। अब अपने क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कब हमारा कैलेंडर प्रयोग हुआ होगा। वर्ष 1993 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ऑप्शन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। 1993 तो यहाँ लिखेंगे 1993। अब 1993 पूरे में तो 4 से भाग देना नहीं है, तो हम लिखेंगे वर्ष, ट्रिक बना लेंगे। ट्रिक रहेगा वर्ष बटे 4
तो अब वर्ष को 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 तिहाई 12, 23 बार में कटेगा और शेष रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। तो 1 बच गया तो उसी में 6 जोड़कर वर्ष का आएगा 1993 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1999। ये दोस्तों यदि 1993 की जनवरी 1 जनवरी को सोमवार था तो 1999 में भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? 1999। इसी प्रकार किसी में शेष 2 बचेगा, किसी में शेष 3 बचेगा, किसी में शेष 4 बचेगा। अब 4 शेष नहीं बचेगा क्योंकि 4 से विभाजित करेंगे 4 से छोटा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में समझेंगे दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। हम थोड़ी देर के लिए साइड होते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2033 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, मतलब आगे वाला कैलेंडर कब होगा, उसमें 6 प्लस करेंगे, ना कि 6 माइनस करेंगे। 6 माइनस भी करके पीछे का प्रयोग हुआ रहा होगा। तो आज अब इस क्वेश्चन में हम दोनों तरफ को देखेंगे। जैसे कि 2033 का कैलेंडर का प्रयोग 4 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 8 32, रिमाइंडर यानी शेष 1 बचा। तो अब हम 2033 में 6 जोड़कर अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करेंगे। तो 2033 6 39, ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर हुआ। अभी इसी में कब पीछे का प्रयोग हुआ रहा होगा तो 2033 में -6 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2027। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन 2039 भी मिल रहा है और 2027 भी मिल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2033 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी कि आने वाला पूछ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 2039। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही प्रयोग होगा जैसा कि 2009 का कैलेंडर है। तो इसको वैसा वही पूछने का भाव खाली बदल गया है, क्वेश्चन का तरीका बदला है। और क्वेश्चन को देखेंगे कि अब 9 से 2009 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास यानी शेष 1 बचेगा। तो 2009 में 6 जोड़कर अपने उत्तर की प्राप्त करेंगे। तो 2009 में 6 जोड़ेंगे तो 2015, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2005 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष के समान होगा। तो 2005 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। तो अब 2005 में +6 करेंगे, पूछा क्या है आगे का होगा। तो 2005 + 6 2011 के समान होगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैलेंडर क्या प्रयोग होगा। आप लोग अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि 2005 का कैलेंडर क्या 2011 के समान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। नोट 2 आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। हम बोल रहे हैं कि यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 2 या 3 प्राप्त हो तो वर्ष के अंत में तो उस वर्ष में 11 जोड़ या घटाकर आवृत्ति वर्ष का निर्धारण करते हैं। आप लोग नोट करें 1 सेकंड के लिए, मैं साइड होता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2047 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष कैलेंडर के समान होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही ट्रिक हमारी वही है। अब की रिमाइंडर देखते हैं क्या बचेगा। ट्रिक है वर्ष बटे 4, 2047 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। जब रिमाइंडर यानी शेष 3 बचा तो वर्ष के अंत में 11 जोड़कर तो 2047 में 11 जोड़ेंगे तो 2058 होगा। तो 2047 का कैलेंडर 2058 के समान होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा।
फिर उसी प्रकार भाग देंगे, वर्ष 2007 को 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा। तो 2007 में 11 जोड़ लेंगे तो क्या बचेगा, 7 एक 8, 2018 में दोहराया जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2018 के समान का कैलेंडर कौन सा होगा। तो फिर देखेंगे 2018 भागे 4, 4 चौक 16, रिमाइंडर 2 बचा, शेष 2 बचा तो 2018 में 11 प्लस कर देंगे 9, 2, 2029। हमारे क्वेश्चन का आंसर 2029 के समान प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। किसके समान होगा, 1990 के। तो 1990 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ बचा 4 दूनी 8, हासिल है 1, 4 दूनी 8, रिमाइंडर हमारे पास बचा 2, शेष 2 बचा तो 1990 में 11 जोड़ देंगे तो 1, 0, 0, 2, 2001 के समान होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला टाइप देखेंगे लीप वर्ष के बारे में। देखेंगे दोस्तों टाइप 4 का नोट 3 नंबर, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 4 का टाइप 3 नंबर क्वेश्चन। उसके लिए नोट है, यदि वर्ष में 4 से भाग करने पर शेष 0 बचता है तो वर्ष में 28 जोड़कर या घटाकर आवर्ती वर्ष का निर्धारण करते हैं। जैसे कि किसी लीप वर्ष को 4 से भाग देंगे तो सदैव वो 0 ही बचेगा, तो उसमें 28 जोड़कर या घटाकर वर्ष का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन पूछता है जैसे वर्ष 2028 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 28 2, फिर ट्रिक वही रहेगी, वर्ष बटे 4 प्लस अगर 0 बचता है तो 28 जोड़ देंगे तो 2028 को 4 से भाग देंगे तो 4 से 28, रिमाइंडर बचा 0 बचा तो वर्ष के अंत में 28 जोड़ देंगे, 2028 में 28 जोड़ देंगे तो 2056 के समान होगा ये कैलेंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2028 के समान था, यानी आगे नहीं वो पीछे का पूछ लिया है। तो अब की बार 28 जोड़कर नहीं घटाकर आंसर देंगे। तो 2028 को अगर 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा तो हमारा उत्तर मिलेगा 2028 में माइनस कर देंगे 28 तो 2000, ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। अगर यही पूछ लेता किस वर्ष का कैलेंडर। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो अभी इसमें फिर उसी तरह 2020 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा बचा 0, तो 28 जोड़ लेंगे, 2020 में 28 जोड़ेंगे तो 2048 होगा। अभी हमारे क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नहीं मिला तो 2048 में तो एक बार प्रयोग होगा, अभी इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमारा क्वेश्चन घटाकर पूछा नहीं है, तो आगे की तरफ 2048 में दोबारा 28 जोड़ देंगे, 8 8 16 और 4 3 7, 2076 के समान होगा। अब की बार क्वेश्चन में एक बार जोड़कर नहीं मिला उत्तर, ऑप्शन के हिसाब से 2 बार जोड़ने पे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला, तो हमारा 2020 का कैलेंडर वर्ष 2076 के समान होगा। दोस्तों क्वेश्चन है वर्ष 1988 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 2006। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए और इसके आगे कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में अगला टाइप पढ़ेंगे, दिनों की व्यवस्था क्रम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नई ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।